नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे ऐसे न्यूज चैनल में। दर्शकों, अभी हम खड़े हैं मध्य प्रदेश स्टेट के जिला बैतूल के नेशनल हाईवे रोड पे। दर्शकों, आप तो जानते हैं कि किसी भी जगह की जो पहचान जो होती है वो उसके मेन गेट से होती है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ एक गेट बना है जिसमें लिखा है सतलोक आश्रम उर्दन बैतूल मध्य प्रदेश। आखिर इस गेट को क्यों सजाया गया है, आखिर इस गेट को सजाने के पीछे क्या कारण है, क्या कोई वीआईपी आने वाला है या फिर कोई आयोजन होने वाला है? चलिए दर्शकों, अंदर जाकर देखते हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि यहाँ का आप माहौल देख पा रहे हैं कितना भीड़ भाड़ है और साथ ही में यहाँ बहुत सारी गाड़ियां भी लगी है। तो चलिए अंदर जाकर जानते हैं कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। चलिए दर्शकों, अंदर जाकर देखते हैं। पहले मेन गेट में कुछ लोग खड़े हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार मैडम। नमस्कार, क्या हो रहा है मैम? यहाँ इतना क्यों सजावट हुआ है भाई? यहाँ पर भंडारा कार्यक्रम हो रहा है संत रामपाल जी महाराज जी का। संत रामपाल जी महाराज भंडारा करा रहे हैं जी। क्या क्या हो रहा है और क्या होगा यहाँ? जी, यहाँ पर प्रदर्शनी भी लगी है भंडारा के साथ साथ। कब से शुरू हुआ है? क्या आज ही से हुआ है? क्या कब से हुआ है? पहला दिन है। आज पहला दिन है जी। और क्या क्या होगा यहाँ? भंडारा और प्रदर्शनी और दहेज मुक्त विवाह भी होने वाला है। दर्शकों, आपने सुना कि इनका कहना है कि यहाँ भंडारा होगा, दहेज मुक्त शादी होगा और बहुत से कार्यक्रम भी होंगे। तो चलिए अंदर जाकर कुछ और व्यवस्थाओं के बारे में जानते हैं जी। दर्शकों, यहाँ से अंदर आने जाने वाले लोगों से चलिए बात करते हैं जी। एक मिनट सर। नमस्ते सर। नमस्कार मैम। कहाँ से सर आप? जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश। कहाँ से हो आप? राजगढ़ जिले से। हमें एक मैम मिली थी, उनका कहना है कि यहाँ भंडारा होगा, दहेज मुक्त शादी होगा। क्यों होगा भाई? तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में उनका अवतरण दिवस मनाया जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में ये सारा कार्यक्रम चल रहा है। तो इसमें रक्तदान शिविर भी लगेगा कल, और अब 12 के लगभग दहेज मुक्त शादी होगी। उसमें दहेज मुक्त जोड़ों का विवाह संपन्न हो जाएगा मात्र 17 मिनट में। जो भी 33 करोड़ देवी देवता हैं उनकी स्तुति होकर के और उनकी रमणी संपन्न होगी मात्र 17 मिनट में। सर, आप ये कार्ड पहने हो, कार्ड देख रहे हैं, ये क्या है? इसमें क्या लिखा है? साफ सफाई सेवादार। बताइए इसके बारे में। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो मतलब लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं, तो वो मतलब जो भी उनका है कचरा वगैरह, कहीं हमें मान लो चाय की सेवा यहाँ कंटिन्यू चलती रहती है, तो जैसे कोई डिस्पोजल साइड में डालता है तो उसको उठा के हम जैसे उसमें डालते हैं। और जो भी सेवा साफ सफाई की है सारी हम देखते हैं, जैसे कि भंडार गृह में है, प्रवेशद्वारी चल रही है वहाँ पे, और भी अनेक तरह की जो आपको यहाँ कहीं कचरा नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि यहाँ कम से कम बहुत सारे सेवादार लगे हुए हैं। हमारे पूरे जिला की यही जिम्मेदारी है कि यहाँ की साफ सफाई की सेवा हमें संभालनी है, इसलिए हम हमेशा सतर्क रहते हैं और कचरे की पूरी ध्यान रखते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, आपने सुना इनकी बातें। इन्होंने कहा कि यहाँ साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया है और इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में ही ये जो कार्यक्रम है यहाँ चल रहा है जी। चलिए कुछ लोग से और बात करते हैं। नमस्कार मैडम। नमस्कार। कहाँ जा रहे हो मैडम? तिनसुकिया जा रहे हैं, आसाम। असम जा रहे हैं? यहाँ क्यों आए थे? यहाँ गुरु जी के यहाँ आए थे, भंडारे में आए थे। अब आप जा रहे हो? जी जा रहे। भंडारा कर लिया? जी कर लिया ना। धन्यवाद। दर्शकों, आप देख रहे हैं, इन्होंने कहा कि भंडारा करके ये घर जा रहे हैं। तो हम जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पंडाल लगा हुआ है, रंग बिरंग पंडाल लगा है और साथ में लाइटिंग भी की गई है। अभी तो दिन का समय, रात में शायद ये बहुत ज्यादा और सुंदर लगे, लेकिन ऐसे ही बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ दूर तक लोग जो है चल के वापस आ रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं आखिर क्या क्या देखने को मिलेगा यहाँ और क्या क्या है यहाँ। दर्शकों, हम जैसे ही चलते जा रहे हैं वहाँ कुछ न कुछ नया चीज देखने को मिल रहा है। आप देख पा रहे हैं कि एक दरवाजा बना है। ऐसा लग रहा है कि किसी राजा महाराजाओं के महल का जो दरवाजा होता था पहले जमाने में, ये वैसे ही लग रहा है। और यहाँ फोटो भी लगी है और नीचे लिखा है पूर्ण ब्रह्म कबीर साहेब जी। दर्शकों, ये फोटो आप देख पा रहे हैं, इसमें लिखा है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी। दर्शकों, इन्हीं का अवतरण दिवस मनाया जा रहा है, इसलिए यहाँ भव्य कार्यक्रम हो रहे हैं। दर्शकों, अभी हम आगे बढ़े तो हमें एक बोर्ड दिखा है जिसमें लिखा है कृपया जूते चप्पल यहाँ उतारे। ऐसा लग रहा है कि यहाँ जो बाहर के जो लोग आते हैं ना, श्रद्धालु जो है, वो यहीं जूते चप्पल उतारते हैं। और यहाँ कुछ लोग भी बैठे हैं और बहुत सारे ना झोले भी नजर आ रहे हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप ये बताइए कि यहाँ लोग जूते चप्पल उतार रहे हैं, तो यहाँ किस प्रकार व्यवस्था आप लोग देख रहे हो भाई? जो
और लाते हैं उनके जूते चप्पल लेते हैं, हम इसमें रखते हैं और ये टोकन देते हैं। जैसे आप देखिए ये 890 है, तो 890 का ये टोकन है। तो उनके कैमरामैन फोकस करो। हाँ 890 और इसमें झोले में भी लिखा है हाँ 890। 890। बताइए सर। वो जब भी वो आएंगे उधर से भंडारा प्रसाद लेके, हाँ, वो ये हमारे लिए हमारे भक्तों को ये टोकन दिखाएंगे। हाँ। तो वो वहाँ से जो टंगे हुए जूते अच्छा। इसी नंबर पे वहाँ उधर भी ऊपर जो रैक लगी हुई है, नहीं रैक में भी इसी नंबर का वहाँ लिखा हुआ है हाँ, उधर। तो वो जो ले जाएंगे ये भगत वहीं टांगेंगे, हाँ। इसी नंबर पे टांगेंगे। तो लाने में ले जाने में जल्दी मिल जाता है। किसी का चप्पल वगैरह गुम नहीं होगा? नहीं, वो एक भी चप्पल जूता वो तो अगर कोई गिरा दे फिर भी हम लोग बोलते हैं कि आप मोबाइल में इसका फोटो ले लीजिए। तो फोटो अगर मोबाइल में ये गिर जाएगा तो मोबाइल में रहेगा तो उससे भी देख के दे देते हैं। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेकिन एक बात और पूछना है, पैसे तो लेते होंगे आप लोग? नहीं, कोई पैसा ही निःशुल्क है, ये परमात्मा का भंडारा है। यहाँ सब सेवा भाव से आते हैं और सेवा करते हैं। अच्छा, हाँ, यहाँ कोई पैसा नहीं लगता है, धन्यवाद कोई सर। चीज का सस्ता है। वाकई में आप देख सकते हैं कि एक जो श्रद्धालु है वो चप्पल निकाल रहा है और जो बैठे जो लोग हैं जो सेवा कर रहे हैं वो उसको साफ भी कर रहे हैं और झोले में भी डाल रहे हैं। इनसे पूछते हैं। नमस्कार सर। सर बताइए कि ये इतनी बड़ी सेवाएं कर रहे हैं, मतलब ये सेवा कर रहे हैं समझ लो आप, तो भाई आपके जूते चप्पल चोरी ना हो करके इन लोग यहाँ बैठे हैं, तो बताइए कि आपसे कितने पैसे लिए जा रहे हैं? नहीं, पैसे कुछ नहीं लेते, पैसे कुछ नहीं लेते? सेवा है ये। अच्छा, हाँ, ये तो ऐसा है कि बोलते हैं जो पुण्यकर्मी है जो उनको ये सेवा प्राप्त होती है। हाँ, मतलब आपको अब कोई डर नहीं कि आपके जूते चप्पल गुम जाएंगे तो? ये तो खुला आश्रम भंडारा है, या किसी बात का डर नहीं है। ठीक है, कोई बात कहीं बैग पड़ी रहे तो कोई मतलब उठाते नहीं कुछ, ठीक है, या जमा हो जाती बैग। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दर्शकों आपने देखा वाकई में जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनसे किसी प्रकार का पैसा लिया नहीं जा रहा है और उनके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ जूते चप्पल रखने की। दर्शकों जूता चप्पल रखने की व्यवस्था के बाद एक ऊपर में बोर्ड और लगा है, उसमें लिखा है प्रसाद भंडारा गृह, और इन लोग जो है कुछ सामान पकड़े हैं। नमस्कार मैडम, क्या पकड़े हो आप? वहाँ से लाया ना सामान को? प्रसाद। प्रसाद है? सच में प्रसाद है? हाँ। क्यों लेके जा रहे हो आप लोग? रास्ते में खाने के लिए। कहाँ जा रहे हो आप लोग? हम लोग बिलासपुर। यहाँ काम करने आए थे, वो हो गया? नहीं, भंडारा के लिए आए थे। भंडारा के लिए आए थे? हाँ। कर लिए? हाँ अब आप घर जा रहे हो? जी। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों रास्ते में घर जाते वक्त कोई तकलीफ ना हो इसलिए यहाँ खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है। यहाँ से जो लोग हैं भंडारा पैकेट में भर के अपने घर ले जा रहे हैं। दर्शकों आप देख पा रहे हैं कि यहाँ बोर्ड में लिखा है पुस्तकालय, मतलब यहाँ लाइब्रेरी भी है। और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ लोगों की संख्या बहुत नजर आ रही है, बहुत भीड़ नजर आ रहा है और जो है यहाँ पोस्टर बैनर भी नजर आ रहे हैं। तो चलिए करीब से जाकर देखते हैं कि क्या कुछ खास है इस जगह पे। दर्शकों यहाँ बहुत सारे पोस्टर भी नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे पोस्टर नजर आ रहे हैं और साथ ही में जो है वो फोटो भी लगी है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पुस्तक खरीदने वालों की आप संख्या देख सकते हैं और जो पुस्तक जो दे रहे हैं उनकी संख्या भी आप देख सकते हैं। मतलब लगातार लाइन से जो इस तरफ जो है वो लड़कियां हैं और इस तरफ लड़के हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और इस पुस्तकालय लगाने का यहाँ मुख्य उद्देश्य क्या है जानते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी, बताइए सर यहाँ पुस्तकालय लगाने का मतलब मेन कारण क्या है? यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का अवतरण दिवस है और इसी के उपलक्ष्य में कई राज्यों से जो है संगत आ रही है और श्रद्धालु आ रहे हैं। तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की जो पुस्तकें रखी हुई हैं उनके द्वारा जो लिखित हैं वो लोगों को इसीलिए प्रोवाइड की जा रही हैं ताकि उनका ज्ञान जो है जन जन तक पहुँच सके। कितने रुपए में बेचते हैं आप लोग? क्या कितने रुपए में बेचते हैं आप लोग? पुस्तकें जो है सभी की राशि अलग अलग है, कोई 10 रुपए की है, कोई 20 की है, कोई 40 की है, कोई 100 की भी है, कोई 200 की, सभी की राशि, और कोई तो निःशुल्क है, सभी की राशि अलग अलग है। आप लोग फ्री में क्यों नहीं देते जब इतना अच्छा काम कर रहे हो? तो फ्री भी है। संत रामपाल जी, कैसे मिलेगा फ्री में? संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो मतलब एक ऐप है संत रामपाल जी महाराज करके, उसमें मतलब उनके कांटेक्ट नंबर दिए गए हैं जो कि फ्री वो आपको होम डिलीवरी घर पर निःशुल्क पुस्तक आपको पहुंच जाएगी
और संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग भी आता है। उसके नीचे भी आश्रम के नंबर दिए रहते हैं, उसके माध्यम से भी आप बुक जो है निःशुल्क मंगवा सकते हैं। थैंक यू सर। दर्शकों, आपने सुना कि यहाँ जो पुस्तकें जो मिल रही है उनका अलग अलग शुल्क है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे फ्री में भी मंगवा सकते हैं। ये क्या है, यहाँ लोग जो है राउंड करके बैठे हुए हैं और ऊपर में एक बोर्ड लगा, उसमें लिखा है निःशुल्क नाम दीक्षा केंद्र, और सामने में जो है संत रामपाल जी महाराज की तस्वीर रखी गई है। यहाँ के लोगों से चलिए जानते हैं इसके बारे में। जी नमस्कार। नमस्कार सर, ऊपर में लिखा है निःशुल्क नाम दीक्षा केंद्र, इसके बारे में बताओ। यहाँ पर जो जगत के लोग आते हैं वो यहाँ पर नाम दीक्षा लेते हैं, जो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं। और यहाँ पर एक विशाल भंडारा चल रहा है, यहाँ पे निःशुल्क भंडारा दिया जाता है सभी को। मतलब ये नाम दीक्षा केंद्र है ना? जी हाँ। यहाँ आके लोग जो है संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं। हाँ, यहाँ पर निःशुल्क नाम दीक्षा दी जाती है सभी को। ठीक है सर। दर्शकों, इन्होंने कहा कि ये जो है यहाँ पर लोग जो है वो आके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। दर्शकों, आप ऊपर देखिए, आध्यात्मिक प्रदर्शनी प्रवेश द्वार यहाँ लिखा है, तो मतलब यहाँ आध्यात्मिक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। चलिए प्रवेश द्वार से अंदर चलते हैं। दर्शकों, हम जैसे ही आध्यात्मिक प्रदर्शनी के प्रवेश द्वार से अंदर आए तो हमें एक सर मिले हैं। आइए इनसे जानते हैं यहाँ की प्रदर्शनी के बारे में। जी सर, आप ये बताइए कि यहाँ जो है वो बैनर पोस्टर्स के द्वारा और मॉडल्स के द्वारा यहाँ प्रदर्शनी लगाई गई है, इसके बारे में आप शुरू से लेकर लास्ट तक बताइए हम। सबसे पहले तो आप लोग जब भी मतलब यहाँ आए तो मतलब हमारे गुरुजी के 12 मतलब आश्रमों में ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई जाती है। इसके द्वारा ये बताया जाता है कि जो हमारे गुरुदेव जी ने जो लीलाएं की, तो ये उनके हमारे दादा गुरु है। तो ये सब हमारे संत रामपाल जी महाराज जी पहले क्या करते थे, भक्तों को लिवा के गुरुदेव जी से नाम दान दिलाते थे। उसी प्रकार एक बार हम आपको आगे चलते बताते हैं, ये आगे लगी हुई है प्रदर्शनी। जी बताइए। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये 17 फरवरी 1988 का एक दिन था। तब हमारे दादा गुरु स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी ने हमारे संत रामपाल जी महाराज जी को नाम देने का आदेश दिया था। तो और फिर आदेश देने के बाद हमारे संत रामपाल जी महाराज जूनियर इंजीनियर के पद पर थे। तो वो क्या है कि मतलब उसके बाद उन्होंने सत्संग ज्यादा मतलब किए और अपनी नौकरी को ध्यान में ना रखते हुए जन कल्याण के लिए अपनी नौकरी से धीरे धीरे त्याग पत्र भी दे दिया। तो वो मैं आपको आगे प्रदर्शनी में बता रहा हूँ, आप चलिए आगे। तो ये वो दिन था जिस दिन संत रामपाल जी महाराज जी एक पाठ करने गए थे। हमारे एक सत्संग होते हैं, हम जैसे इस प्रकार आप लोग यहाँ आइए, सत्संग भंडारा हो रहा है, इसी प्रकार पहले बहुत संघर्ष था। तो हमारे गुरुदेव जी अब स्कूटर से जाते थे और वो सत्संग करते थे। कुछ कारण से वो सत्संग स्थगित हो गया था, उससे वो लौट रहे थे और ये चिंतन करते हुए आ रहे थे हमारे गुरुदेव जी कि मतलब इस संसार का क्या होगा, और ये मन में सोचते आ रहे थे और कबीर परमात्मा जी को याद कर रहे थे। और आगे भी प्रदर्शनी लगी हुई, तो मैं उसके माध्यम से बता। तो ये जो आप देख रहे हैं आप, ये पुलिया है ना, ये हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने इंजीनियर रहते हुए बनाई थी। तो ये जंगल नुमा रहता है। तो यहाँ पर हमारे गुरुदेव जी जब भी निकलते थे अपनी नौकरी के, शाम टाइम छुट्टी होती थी, तो यहाँ पर बैठकर चिंतन करते थे और हमारे दुखों के बारे में सोचते थे और कबीर परमात्मा जी को याद करते थे। तो वो आगे और आप चले। फिर अचानक से ही परमात्मा जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और मतलब विशेष कसक के साथ याद करते हैं। तो उसी समय बिजली की तरह मतलब हमारे कबीर परमात्मा जी सतलोक से जो यहाँ से 16 शंख कोस की दूरी पर है, बाबा के रूप में वो प्रकट हो जाते हैं, मतलब सिंपल साधारण रूप में आते हैं। तो फिर आगे आप देख पा रहे हैं कि मतलब जब भी वो आते हैं तो हमारे गुरुदेव जी ने उनका सम्मान किया और अपनी जो गमछा रहता है उसे पुलिया पर बिछाया और वो साथ में बैठ गए और उनसे आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की। तो जो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा है वो आज हमारे मतलब मानव जाति के कल्याण का कारण बन गई। मतलब उन्होंने जो सार नाम और सार शब्द हमारी गुरु दीक्षा गुरु प्रणाली में होता है कि उसके बिना कोई मोक्ष नहीं पा सकता है, तो वो उस दिन उजागर हुआ और उन लोगों के बीच में मतलब गुरु के और भगवान के बीच में वार्तालाप हुई। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि कबीर परमात्मा जी जो स्वयं एक साधारण रूप में आकर कह रहे हैं कि मैं ही इस असंख्य ब्रह्मांडों का मालिक हूँ और सृष्टि का रचनहार हूँ। तो हमारे गुरुदेव जी उनको देख रहे हैं और उन्हें आश्चर्यचकित हो गए हैं कि मतलब इस प्रकार से कैसे भगवान हो सकते हैं। हमारे गुरुदेव जी ने तो बोला था वो जिंदा बाबा के रूप में मिलेंगे। मतलब जिंदा बाबा मुसलमानों में होते हैं जो काला टोप पहनते हैं और यहाँ से वो काले कपड़े पहनते हैं। तो वो आगे आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं ये जिंदा बाबा के रूप में कबीर परमात्मा जी बिल्कुल अपना स्वरूप बदल लेते हैं और हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज दंडवत प्रणाम करते हैं, क्योंकि अब वो पहचान चुके हैं कि ये सा शरीर
हमें हमारे गुरुदेव जी द्वारा डेट जो फिक्स कर दी थी कि 9 मार्च 1997 को वो हमें मिलेंगे रविवार के दिन, तो वो आज समझ गए कि हाँ कबीर परमात्मा ही है और वो दिन हमारा आज वो सत्य हो गया। तो अब आगे और चले। अब यहाँ पर देखिए जिंदा बाबा के रूप में हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी को कबीर परमात्मा बोल रहे हैं कि अब आज से मतलब मैं ही तुम्हारे रूप में लीला करूंगा। देख सकते हैं जो यहाँ से 16 शंख कोस की दूरी पे है, तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी को बंदी छोड़ कबीर भगवान ने सतलोक पहुंचा दिया। अब आप देख पा रहे हैं कि देखिए जो मतलब हमारे संत रामपाल जी महाराज जी को तो कबीर भगवान ने पहुंचा दिया सतलोक, लेकिन अब जो यहाँ पर बिल्कुल साशरीर है वो वेदों में और जो गीता में प्रमाण में जो लिखा हुआ है कि सास कबीर भगवान ही है, तो वही हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के चोले में यहाँ पर आए हुए हैं और सतभक्ति बता रहे हैं। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में कबीर भगवान है जो साशरीर परमात्मा जी के रूप में इस धरती पर विराजमान है। आगे देख पा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी को सतलोक पहुंचाने के बाद स्वयं कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी का स्कूटर लेकर अब जनहित के कार्य करने के लिए वो निकल चुके हैं। जिस प्रकार से आप सामने देख पा रहे हैं एक प्रदर्शनी लगी हुई है, तो उस हिसाब से कि मतलब बंदी छोड़ कबीर भगवान जी ही इस धरती पर इस काल के लोक में हम तुच्छ जीवों के लिए सतभक्ति बताने के लिए स्वयं साशरीर जिस प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं हमारे कबीर भगवान। दर्शकों, हमें तो ये प्रदर्शनी बहुत अच्छी लगी, आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दर्शकों, सतलोक आश्रम बैतूल में यहाँ फर्स्ट एड की भी सुविधा है यहाँ, तो चलिए इसकी भी जानकारी लेते हैं। दर्शकों, हमारे साथ डॉक्टर सर जुड़ चुके हैं, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर, आपका क्या नाम है? मैं डॉक्टर केशव गौर। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है सर? आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने BMS किया हुआ। सर, आप बताइए कि यहाँ किस प्रकार आप सेवाएं दे रहे हैं? यहाँ पे हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी का अवतरण दिवस मनाया जा रहा है। उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे लगभग 18 लाख व्यक्ति 3 दिन में आएंगे। हमारे गुरुजी की ओर से निःशुल्क सारी सेवाएं हैं, जो भी फर्स्ट एड में जरूरत लगती है। अगर कोई विशेष इमरजेंसी होती है तो पेशेंट को तुरंत ही रेफर कर दिया जाता है जिला अस्पताल। यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, जो भी उल्टी दस्त बुखार इत्यादि जो भी छोटी मोटी बीमारी है उनका सारा इलाज होता है। आपका यहाँ निःशुल्क सेवा देने का कारण क्या है? हमारे गुरुजी ने हम लोगों को यह ज्ञान कराया है कि बेटा हमें गरीबों की सेवा करनी है। उसी उद्देश्य से गुरुजी ने ये सारी सेवाएं हमको सिखाई हैं, उसी उद्देश्य से हम लोग ये सेवा कर रहे हैं। धन्यवाद सर। दर्शकों, आपने सुना यहाँ के जो डॉक्टर्स की टीम है वो बिल्कुल ही निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं। जो भी मेडिसिन इन लोग दे रहे हैं उसका कोई भी किसी प्रकार का फीस नहीं ले रहे हैं। सर, आप दवाई ले रहे हैं क्या? हाँ जी हाँ जी। क्या लग रहा है आपको? दर्द कर रहा है पैर। अच्छा, दवाई दे रहे हैं तो कितने पैसे ले रहे हैं डॉक्टर लोग? नहीं, पैसा तो 1 पैसा नहीं ले रहा है जी। बिल्कुल निःशुल्क है? फ्री में। ठीक है जी, ठीक है। तो दर्शकों, बाकी में मरीजों से हमने जाना कि जो दवाइयाँ जो है यहाँ फ्री में बांटी जा रही है। दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम बैतूल के रसोई घर में। हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज भी जो है वो भंडारा करवाते हैं। सोशल मीडिया के द्वारा भी इस चीज का पता चला और हमसे जो लोग जुड़े उन्होंने भी ये चीज बताया। तो दर्शकों, अभी हम यही पहुंच चुके हैं ये जानने के लिए कि आखिर यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी है। वैसे देखने में तो लग रहा है कि ये जो जगह है, ये जो रसोई घर है, ये बहुत बड़ा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो महिलाएं जो है वो सिर पे कपड़ा बांधकर जो है वो पूरियां बेल रही हैं और साथ ही में इस पार जो है वो जो पुरुष जो हैं वो बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में जो है मिठाइयाँ भी बना रहे हैं और पूरियां भी तल रहे हैं। देखने से तो बहुत बड़ा लग रहा है ये जगह। चलिए यहाँ के जो लोग हैं उनसे भी बातचीत करते हैं और अच्छी तरह से यहाँ की जानकारी पता करते हैं। दर्शकों, अभी हम पहुँचे हैं सतलोक आश्रम बैतूल के रसोई घर में और यहाँ के जो लोग हैं आइए इनसे बातचीत करते हैं और यहाँ की व्यवस्था के बारे में जानते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी सर। सर, आपका क्या नाम है, कहाँ से आप? मैं अखिलेश्वर दास मेरा नाम है और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। सर, हम शुरू से लेकर लास्ट तक जब हम यहाँ तक कवरेज करते करते आए तो बहुत बार एक शब्द आया भंडारा का। बताइए यहाँ क्या क्या बन रहा है खाने में? अच्छा, अभी तो ये बताना चाहूँगा, ये गुरुजी का 75वां अवतरण दिवस है और ऐसे 11 आश्रम में मैंने साल में 6 कार्यक्रम चलता है और ये 75वां अवतरण दिवस है जिसमें लड्डू राम, जलेबी राम, है ना, पूरी राम, दाल भात चावल सब्जी सलाद, मैंने A to Z और ये भी पूरा निःशुल्क है। खाने का, रुकने का,
सोने का, रजाई का व्यवस्था, ये सारी फ्री रहता है। सर जैसे कि गांव में जैसे कोई भंडारा कराता है तो लोग जो है थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, किसी चीज की कमी ना हो, लेकिन आप बोल रहे हैं सभी के लिए है भंडारा, तो कैसे मैनेज होता है ये? देखो, जो गुरु होता है, सदगुरु होता है, वो भगवान के स्वरूप होता है और हमारे गुरु जी भगवान ही है। और ये जो जितने बड़े कार्य कर रहे हैं ना, वो सब सिर्फ परमात्मा कर सकता है। सदगुरु और भगवान में अंतर नहीं, सदगुरु और भगवान में अंतर नहीं, और वो परमात्मा ही ये कार्य कर सकता है। और ये जो मैनेजमेंट सिस्टम बनाई है, ये हमारे परमात्मा सदग्रंथों के हिसाब से सदभक्ति बताते हैं। और सारी जो भगत आत्मा है, सारी बहनें हैं, वो सब डिसिप्लिन ऑटोमेटिक सब सिस्टम में रहते हैं, नियम से उठते बैठते चलते हैं, सारी सेवाएं फ्री में सब करते हैं। इस टाइप का ये कार्य चलता रहता है। धन्यवाद सर। सर आप ये बताइए कि यहाँ इतने लोगों के लिए आप मतलब मैनेज कैसे कर पाते हैं? इतना भीड़ हम देख पा रहे हैं, भीड़ भाड़, सारी चीजों की व्यवस्था कैसी होती है? और मेन तो होता है खाने पीने की चीजें, तो बताइए इसके बारे में सर। संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में एक खुला भंडारा है, पूरे विश्व को निमंत्रण दिया हुआ है और इसमें रोज लाखों की संख्या में अभी 6, 7, 8 को समागम चलेगा। उसमें 24 घंटा भंडारा निःशुल्क संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में चलेगा। और ये सभी सिस्टम परमात्मा ने अपने सेवादारों को लगा हुआ है और बारी बारी से सभी अपने सेवाओं को दे रहे हैं और बहुत शांतिपूर्वक ढंग से ये जो विशाल भंडारा है चल रहा है जी। लगभग कितने सेवादार लगे हैं? यहाँ लगभग हजारों की संख्या में पूरा सेवादार है, छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं। और जितने भी भोजन भंडारा से लेकर हलवाई है, लड्डू है, जलेबी राम है, पूड़ी राम है, इन सेवाओं पर सभी सेवादार अपने तत्परता दिखाते हुए सभी बारी बारी से सेवा को सुचारू रूप से चला रहे हैं जी। धन्यवाद सर। सर नमस्कार सर। नमस्कार सर, हमने देखा यहाँ सर लोगों ने बताया कि यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी चल रही है। व्यवस्थाएं तो बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन आप ये बताइए कि जो लोग यहाँ भंडारा करने आना चाहते हैं वो कैसे आ सकते हैं यहाँ? उसको हमारे गुरुजी के आदेश हैं कि आप यहाँ आके भंडारा निःशुल्क है भंडारा, और जितना आ सके आप पूरे परिवार समेत सादर आमंत्रित है। ये हमारा गुरुजी का आदेश है। मतलब ये जानकारी कैसे मिलेगी लोगों को? लोगों को जैसे फेसबुक है, जैसे फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, उसके माध्यम से सब फेसबुक में डला रहे हैं आमंत्रण पत्र। इस हिसाब से आप पढ़ के उसको आ सकते हैं। इस हिसाब से न्यूज़ वगैरह, पेपर वगैरह में भी पूरे छपे हुए हैं। ठीक है, धन्यवाद सर। दर्शकों, आपने सुना इनके विचार। इन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था के बारे में, इस रसोई घर के बारे में बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया है। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि यहाँ का माहौल, यहाँ बड़ी बड़ी जो है वो कढ़ाई रखी गई है और यहाँ के जो लोग हैं बहुत तत्परता के साथ यहाँ काम कर रहे हैं। आप एक और देख सकते हैं कि यहाँ जलेबी भी बनाई जा रही है। चलिए यहाँ बैठे लोगों से बात करते हैं जी। ठीक है, नमस्कार सर। हाँ सर साहब। सर आप बताइए, यहाँ जलेबियाँ भी बन रही है ना? जी। और क्या क्या बनेगी यहाँ? यहाँ जलेबी बनेगी, लड्डू राम बनेगी, पूड़ी राम है, सब्जी राम है, चाय राम है। हाँ। तो पैसे तो लगते होंगे? नहीं, निःशुल्क है, मालिक के दया से है। निःशुल्क है। जैसे नॉर्मल दाल चावल पूड़ी के लिए तो आप लोग पैसे नहीं लेते होंगे, लेकिन मिठाई के लिए तो लेते होंगे? जी नहीं, सब निःशुल्क है परमात्मा की दया से जी। आप कितने घंटे यहाँ काम करते हैं? यहाँ 4, 5, 6 घंटे सेवा देते हैं मालिक की दया से। आपको तो पैसे मिलते होंगे सर? नहीं, परमात्मा की दया से निःशुल्क है हमारा। पैसे क्यों नहीं लेते आप? नहीं, पैसा नहीं लेते। क्या है, हमारा ना जन्म का पाप है, उसमें सेवा करने से मालिक बोलते हैं कि पाप कम होते हैं सेवा करने से। अच्छा, पाप कम करने के लिए आप लोग ये सेवा कर रहे हैं? हाँ। ठीक है सर। सर दर्शकों, इनका कहना है कि ये जितना ज्यादा सेवा करेंगे उतना इनको पुण्य मिलेगा जी। दर्शकों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं उस जगह जहां लोग जो है यहाँ भंडारा कर रहे हैं। आखिर संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम बैतूल में खाने का स्वाद कैसा है, चलिए इन्हीं से बातचीत करते हैं। वैसे जो संख्या जो है, खाने वालों की संख्या तो बहुत ज्यादा लग रही है, लेकिन साथ ही में जो परोसने वाले हैं उनकी संख्या भी बहुत ही ज्यादा है। तो चलिए जो खाना खा रहे हैं उनसे बात करते हैं जी। क्या खा रहे हो मैडम? दाल चावल और सब्जी और जलेबी, लड्डू जलेबी। अच्छा, मिठाइयाँ भी खा रहे हो आप लोग? कैसा स्वाद? अच्छा है, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। आप ये बताइए कि इसके लिए आप पैसे दे रहे हैं क्या? नहीं, पैसे नहीं दे रहे हैं। ये 3 दिवसीय पाठ है तो 3 दिन तक चलेगा ये रेगुलर। मतलब 3 दिन तक ये सब चीज निःशुल्क चलेगा? हाँ, निःशुल्क चलेगा।
ठीक, धन्यवाद मैम, थैंक यू। दर्शकों, अब यहाँ खाना खाने वाले लोगों से भी जान लिया कि वाकई में यहाँ हर चीज बिल्कुल निःशुल्क है। दर्शकों, हमने आपको जो है सतलोक आश्रम बैतूल के खाने पीने की व्यवस्था के बारे में पूरा दिखाया। जैसे ही हम उसके आगे बढ़े तो एक जो है यहाँ प्रांगण नजर आ रहा है। एक तरफ जो है वो महिलाओं का जो जगह है, महिलाएं यहाँ जो है बैठी हैं, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि इस बार पुरुष भी बैठे हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ मर्यादा का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा गया है जी। आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है संत रामपाल जी महाराज का पोस्टर लगा हुआ है, चारों तरफ हमें नजर आ रहा है। नमस्कार मैडम। सस्ता है मैम, यहाँ की व्यवस्था के बारे में आप बताइए। यहाँ पे बहनों का पंडाल है, यहाँ पे भगत जी का पंडाल है, और यहाँ की व्यवस्था अच्छी तरह है। वहाँ पे बहनें संभालते हैं, यहाँ पे भगत जी लोग संभालते हैं। अच्छा, महिलाओं पुरुषों के लिए अलग अलग व्यवस्था है यहाँ जी। आप ये झंडा लेके यहाँ क्यों खड़े हो? क्योंकि हम लोग सिक्योरिटी सेवा कर रहे हैं। क्या काम करते हैं इसके दौरान आप? यहाँ पे कोई भाई लोग यहाँ पे नहीं जाए, बहनों लोग यहाँ पे नहीं जाए, इसलिए हम लोग सिक्योरिटी की सेवा करते हैं। क्या मिलता है मैम आपको ये सब चीज करके? हमको बहुत बड़ा पुण्य मिलता है परमात्मा की सेवा करके। ठीक है जी, सस्ता है। दर्शकों, हमें यहाँ के श्रद्धालुओं से पता चला इस प्रांगण की व्यवस्थाओं के बारे में, लेकिन हम जब आगे चलते जा रहे हैं तो हमें एक और चीज देखने को मिली जो बहुत ही अद्भुत नजर आ रही है और बहुत ही अनोखी दृश्य है। और ये जो दृश्य जो है वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। बहुत अच्छे तरीके से इस जगह को सजाया गया है। चलिए करीब से जाकर देखते हैं इस जगह को और इस जगह की क्या खास बात है, जानकारी लेते हैं। दर्शकों, फाइनली हम उस जगह पहुंच चुके हैं जो दूर से ही बहुत खूबसूरत नजर आ रहा है। मुझे तो सतलोक आश्रम बैतूल में ये जगह बहुत ही पसंद आई। आपको कैसी लग रही है ये जगह जरूर बताएं। आप देख पा रहे हैं, देखने से तो ये पूजा स्थल नजर आ रहा है। ऊपर जो है लिखा है पूर्ण ब्रह्म और संत रामपाल जी महाराज का जो है फोटो लगा है। नीचे में और जो है महापुरुषों की फोटो भी लगाई गई है। लेकिन साथ ही हम देख पा रहे हैं कि यहाँ के जो श्रद्धालु हैं वो दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। दर्शकों, इस जगह को बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है फूलों से, और बहुत रंग बिरंगी जो है पिंक और येलो कलर से इसको डेकोरेट किया गया है। ये दृश्य बहुत ही प्यारा लग रहा है। यहाँ का माहौल भी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ बहुत सारे लोग खड़े हैं, कोई दंडवत प्रणाम कर रहा है तो कोई खड़े हैं। आखिर में चलिए इनसे बातचीत करते हैं और इस जगह के बारे में पूरा जानकारी लेते हैं जी। दर्शकों, हमारे साथ एक मैम जुड़ चुकी है, आइए इनसे जानते हैं इस जगह के बारे में। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, आप बताइए कि इस जगह को इतना सजाया क्यों गया है? बहुत ही अच्छा लग रहा है जगह, इसके बारे में बताओ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये हमारे गुरुजी का दरबार साहिब है। मतलब इस जगह को दरबार साहिब बोलते हैं? इस जगह को दरबार साहिब बोलते हैं। और यहाँ पे प्रणामी स्थल बना हुआ है। माइयों का अलग है, भक्तों का अलग है, और गरीब दास साहिब जी की जो अमृतवाणी है उसका पाठ चल रहा है। माइयों का अलग दरबार साहिब है, भक्तों का अलग है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये पाठ क्या होता है मैम? पाठ क्या होता है? पाठ ये गरीब दास साहिब जी की ग्रंथ है, उसका पाठ किया जाता है जिससे हमारे पुण्य बनते हैं। ये वाणियाँ तो बहुत गूंज रही है। आप ये बताइए कि इनके सुनने से क्या मिलेगा? इनको सुनने से हमारे पुण्य कर्म बनते हैं। दर्शकों, आपने सुना, मैम ने कहा कि यहाँ जो है वो पाठ चल रहा है और पाठ सुनने से जो है वो पाप नाश होते हैं और वातावरण भी शुद्ध होता है। आप भी सुन पा रहे हैं कि आसपास जो है वाणी की जो गूंज आप भी सुन पा रहे होंगे। तो चलिए इस जगह के बारे में कुछ लोगों से और जानते हैं जी। नमस्कार मैम। नमस्ते। आपके क्या नाम है मैम? ज्ञानी दास। कहाँ से हो आप? राजनांदगांव जिले से। यहाँ क्या हो रहा है मैम? संत रामपाल जी महाराज की अवतरण दिवस मना रहा है जी। यहाँ अवतरण दिवस मनाया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज का, आपका ये कहना है? हाँ जी। आप ये बताइए कि यहाँ क्या क्या होंगे? यहाँ संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह हो रहा है, गरीबदास जी महाराज का अखंड पाठ चल रहा है, और रक्तदान शिविर हो रहा है, और देहदान भी हो रहा है। हमारे संत रामपाल जी महाराज समाज सुधार के लिए ये सब चलाए जा रहे हैं। आप बताइए कि यहाँ जो कार्यक्रम होंगे वो किस प्रकार होते हैं और कब कब होते हैं? जी, यहाँ साल में 6 बार होता है जो कार्यक्रम है वो, और
विशाल भंडारा होता है तो उसमें कतारबद्ध होता है, कोई अव्यवस्था नहीं होती, सब व्यवस्था में होता है। 3 दिवसीय गरीबदास जी महाराज जी के वाणी का अखंड पाठ होगा, दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर और विशाल भंडारा हो रहा है। ये सब कार्यक्रम होंगे? हाँ, ये सब कार्यक्रम। मैम आप ये बताइए कि इस आश्रम में तो ये सब चीज हो रहे हैं, रक्तदान होंगे बोल रहे हैं, दहेज मुक्त शादी होंगे बोल रहे हैं, लेकिन समाज के लिए क्या कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, ये बताओ आप। हमारे संत रामपाल जी महाराज आज समाज के लिए एक ऐसा कार्य कर रहे हैं जो आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई, वो हमारे संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे कि यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह होता है, नशा मुक्त जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं वो उनकी सतभक्ति में इतना वो ताकत है कि वो नशा ऐसे ही छोड़ देते हैं जो हमारे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं। तो ये समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं आज समाज के लिए? आज विश्व में हमारे संत रामपाल जी महाराज ये एक मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम। ये एक पूरी विश्व में ऐसे मुहिम चल रही है जो घर घर जाके ये सेवा दिए जा रहे हैं हमारे संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार। इसके बारे में हम कैसे और जान सकते हैं? इसके बारे में आप ऐसे जान सकते हो जैसे हमारे YouTube चैनल है, Facebook है, इसमें एक चैनल बनी है अन्नपूर्णा मुहिम। आप उसमें सर्च करोगे तो आपको इसमें सारे विश्व के जितने भी अन्नपूर्णा मुहिम जो सेवा चल रही है उनके बारे में आप एक एक चीज डिटेल से देख सकते हो। आप दर्शकों आपने सुना, इन्होंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जो है वो अन्नपूर्णा मुहिम भी चला रहे हैं। तो इसके बारे में आपको जानकारी कैसे पता चलेगी उसके बारे में भी इस मैम ने बताया कि इनका एक YouTube चैनल भी है अन्नपूर्णा मुहिम करके। आपको अगर जानकारी चाहिए तो आप उस चैनल में जाके आप देख सकते हैं। जी हमने जो है मैम लोग से बात कर ली, लेकिन एक और मैम बच चुकी है, आइए इनसे भी बात करते हैं। जी मैम नमस्कार। नमस्कार जी। आप ये बताइए मैम, हम आए तब से देख रहे हैं कि यहाँ जो लोग हैं वो लेट कर प्रणाम कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? ये हमारे संत रामपाल जी महाराज का प्रणाम स्थल है जहाँ हम दंडवत प्रणाम करते हैं, जो कि हमारे सदग्रंथ में प्रमाणित है कि गीता अध्याय 4 के श्लोक 32 से 34 में कहा गया है कि तत्वदर्शी संत के शरण में जाओ और अष्ट अंग से दंडवत प्रणाम करना चाहिए। इसीलिए हम यहाँ दंडवत प्रणाम करते हैं। हमारे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि हमें मनुष्य जीवन सद्भक्ति के लिए मिला है और यहाँ आने से हमें सत्संग सुनने को मिलता है, सत्संग से ज्ञान होता है और ज्ञान से ही भक्ति होती है और भक्ति से ही मुक्ति होती है। इसीलिए हम साल में 6 बार यहाँ समागम में परमात्मा के दर्शन के लिए आते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। दर्शकों जब हम बैतूल जिले के नेशनल हाईवे रोड पे खड़े थे तो हमें एक प्रवेश द्वार दिखा जो बहुत ही सुंदर और आकर्षक लग रहा था। तो हमने सोचा कि चलिए अंदर जाके देखते हैं कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। तो दर्शकों जैसे ही हम अंदर आए तो हमें पता चला कि यहाँ संत रामपाल जी महाराज का अवतरण दिवस मनाया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में यहाँ बहुत सारे कार्यक्रम होंगे, जैसे रक्तदान शिविर, दहेज मुक्त विवाह और साथ ही साथ जो है यहाँ पाठ भी हो रहा है। तो दर्शकों शुरू से लेकर लास्ट तक हमने यहाँ की पूरी व्यवस्थाओं के बारे में आपको दिखाया। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।